मुसलमान जो है इनकी आबादी बढ़ती जा रही है, हिंदू की आबादी कम हो रही है, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान घोषित करो, कैसे करोगे? तुम एक भाई को आरक्षण दे रहे हो, उसके बाप को दे रहे हो, माँ को दे रहे हो, बहन को दे रहे हो, एक ठाकुर और एक ब्राह्मण को क्या दे रहे हैं आप? ये बताइए। एक चीज, दूसरी चीज ये है, दाढ़ी आप मुसलमान की दुकान में बनाइए, पेटीकोट वो सिलता है, ब्लाउज वो सिलता है, कच्छा वो सिलता है, पैंट वो सिलता है, रंग चुना वो करता है, चौकट वो बनाता है, दरवाजा वो बनाता है, बतासे वो बना रहा है, आप मंदिर में चढ़ा रहे हो उसको, सिंगोड़ी वो बना रहे हैं, मंदिर में चढ़ा रहे हैं उसको, कह रहे हो नहीं मुसलमान तो देश का बेकार आदमी है, इसको तो ठीक ठाक नहीं होना चाहिए। तो हमको ठीक ठाक करने के लिए आपने करा क्या है ये बताइए ना। हमको ठीक ठाक करने के लिए आपने क्या करा बताओ? ना हमारे पास शिक्षा है, न हमारे पास दीक्षा है, न हमारे पास स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है, न हमारे पास जल की कोई व्यवस्था है, न कोई करंट की बिजली की व्यवस्था है। आज भी गांव से 36 किलोमीटर दूर सड़क से रहते हैं, उस सड़क में इतने बड़े गड्ढे हैं, हादसा हो जाता है, कहते हो चालक को गिरफ्तार कर लो। कि चालक की गलती क्यों मान रहे हैं आप? अपने पीडब्ल्यूडी को क्यों नहीं देखते? अपने आप स्वास्थ्य विभाग को देखिए, अपने शिक्षा विभाग को देखिए, अपने किसी भी डिपार्टमेंटल कर्मचारी को देखिए, वो क्या काम करने के लिए आपने रखा है और वो क्या कर रहा है, पब्लिक की सेवा कहाँ पर कर रहा है? बताइए ना, हमको बताइए इस बात का। मैं तो गांव में रहता हूँ साहब, आज भी 8 किलोमीटर सड़क से पैदल जाता हूँ। एक बच्चा बीमार है, उसके इलाज के लिए 50 जगह मैंने लेटर लिख रखा है, ग्रामीण मंत्रालय, भारत सरकार को, राज्य सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तराखंड सरकार को, उसका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। और कहते हो जी हमने ये करा। तुम्हारा काम धरातल में है कहाँ पर ये तो बताओ? सड़क है तो उसमें गड्ढे है, नल है तो पानी नहीं है, पोल है तो करंट नहीं है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है आईटीआई खोल रखी है आपने साहब तो कहाँ है? 684 डॉक्टर आप पेपर में लिख रहे हो, 684 डॉक्टर हमने अल्मोड़े जिले के लिए स्वीकृत करके 2017 से लेकर के अभी तक। उन डॉक्टरों को आप 1.5 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हो, डॉक्टर हैं कहाँ? कौन से शहर में हो, कौन से गांव में है, कहाँ से वो वेतन ले रहे हैं, कहाँ से आप उनको दे रहे हैं? बताइए, कोई सुजेशन है आपके पास? आप कहते हो हमने महिला को 33% आरक्षण दे दिया। मेरी माँ तो 40 साल से गोबर निकाल ली, मर गई, बीबी भी निकाल ली है, वो भी मर जाएगी, मैं भी निकाल रहा हूँ, मर जाऊंगा। दिया किसको? जिसको डॉक्टर बनाया, जिसको डीएम बनाया, जिसको मास्टर बनाया, जिसको मास्टर नहीं बनाया, उसी को तो दिया आपने। गरीब को क्या दिया? किस गांव की महिला को 33% आरक्षण में आपने बेनिफिट करवाया है बताइए ना। मेरी माँ तो आज भी गोबर निकालती है, मेरी वाइफ तो आज भी निकालती है, उसको क्या दिया? उसके लिए न स्वास्थ्य है, न जल है, न नल है, न पानी है, न शिक्षा। कहाँ है? आप ये तो बताओ ना कि हमने ग्रामीण क्षेत्र में ये करा। आप शहरी क्षेत्र में 200 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ दे देते हो, ग्रामीण क्षेत्र में आपने क्या दिया है? ग्रामीण क्षेत्र में आज तक आपने क्या दिया है बताइए ना। फलाने गांव को हमने इतना पैसा दिया, उस गांव में ये हो गया। न तो पानी है, न व्यवस्था है, न स्वास्थ्य है। गांव वालों को चाहिए क्या? गांव वालों को स्वास्थ्य और शिक्षा, ही दो ही चीज तो चाहिए। न तो आपके पास स्वास्थ्य है, न आपके पास शिक्षा है। क्या है बताओ? इसका उदाहरण दीजिए ना, बताइए हमने ये करा आपके इलाके में। कहाँ है हमारा क्षेत्रीय विधायक, कहाँ है हमारा एमपी? हमने आज तक एमपी का शकल नहीं देखा, एमपी होता कैसा है। जब वो वोट मांगने आता है तो हमारे पैर पकड़ता है, फिर जब हम उससे मिलने जाते हैं तो 4 गनर खड़े रहते हैं। साहब हम किससे मिले? कौन मिलाएगा हमको उससे? वो हमारी सुनेगा क्या? क्यों नहीं सुनता है वो हमारी? क्यों नहीं हमको उससे मिलने दिया जाता है? बड़े बड़े अधिकारी उसके चारों तरफ घूमते हैं और हमको मिलने नहीं दिया जाता है। एक दिन कल को उसकी सरकार नहीं रहेगी, फिर वो हमारे पास हाथ जोड़ के आएगा। बताइए, क्या सोचे नहीं? ये कोई बात है? कोई आपकी बात में दम है? या आप जो काम कर रहे हो, कह रहे हो कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कहाँ पर करा है ये तो बताइए, हमें बताओ ना, क्या कहाँ पर कर रखा है? एक गोली दवाई की, अभी रात को साहब 8 बज गया, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अगर एक गोली दवाई की अगर चाहिए तो कौन देगा हमको? न डॉक्टर है, न कंपाउंडर है, नहीं में कुछ तो है ही नहीं वहाँ। काहे के लिए खोला उसने आपको? आपने खोल दिया, कह रहे हो हमने ये करा वो करा, कहाँ करा? बताइए ना, धरातल में उतर के दिखाइए आप इस बात को, कहिए। तो साहब मेरा तो सजेशन ये है कि भाई काम करिए, ऐसा करिए जो नीचे से नीचे। आप कहते हो कि राहुल गांधी, राजीव गांधी ने ये कहा था कि हम 1 रुपया देते हैं, पब्लिक तक 10 पैसा पहुंचता है। जब एक शाम को आप घोषणा कर देते हो कि आज जीएसटी लागू होगा, नोटबंदी होगा, और आज से सबका अकाउंट खुलेगा, आपका आधार कार्ड बनेगा, और आपका ये होगा और आपका वो होगा, जो भी आप कहते हो, आप एक बार उस किले से ये घोषणा क्यों नहीं करते हो कि भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारी को और नेता को तुरंत पकड़ा जाए, उसको जेल डाला जाए, उसकी कुर्की करी जाए, उसका मकान तोड़ा जाए, बुलडोजर घुमाया जाए? वो कहाँ है आपकी सुविधा? क्यों नहीं करते हैं आप इस काम को? इतने बड़े पद में बैठने के बाद आप देश को लूटने की बात करते हो,
तुम तो खुद लुटेरे बैठे हो भैया, हमको क्या क्या दोगे? हमारे उत्तराखंड में साहब 70 विधायक हैं, एक विधायक कम से कम 20 लाख रुपए महीने का खर्चा आता है। 7 दूना 14, 1 करोड़ 40 लाख उनका अपना निजी खर्चा होता है। वो हमको क्या देंगे? हमको क्या दिया उन्होंने बताइए? क्या देंगे वो हमको? क्योंकि उनके ही खाने को नहीं होता है तो हमारे को कहाँ देंगे? हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं जो हर महीने में एक बार दिल्ली जाते हैं। दिल्ली से कभी उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज उत्तराखंड के लिए इतना पैसा दिया, परिवहन मंत्री ने इतने दिया, उद्योग मंत्री ने इतने दिया, आज ये कारखाना लगेगा, आज ये मिल लगेगा, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, आज इतने रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार द्वारा दी गई, हमको कहाँ दी? कुछ दिया? आपके जाने से फायदा क्या होगा? आप जाइए, कुछ लाइए ना, लाइए तो तब तो आपको कहा जाएगा। जब आप लाते ही नहीं हो तो आपको जाने से फायदा क्या होगा? आप तो जहाज में बैठ गए साहब, आपके घर में साइकिल दी थी, आप जहाज में बैठ गए, ऊपर से निरीक्षण कर रहे हो। हमारे गांव में आइए ना कभी, हमारे गांव वालों ने डीएम नहीं देखा। डीएम किसको कहते हैं हमारे गांव वाले ये नहीं जानते हैं, हमारे गांव में कोई बंदा नहीं जानता है डीएम होता क्या है, डीएम कैसा होता है, उसकी शक्ल कैसी होती है। तो आपने डीएम बना रखा है, जिले का मालिक है तो जिले के मालिक साहब को देखना चाहिए हर गाँव में हर व्यवस्था को। पानी है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन चीज़ों को उन्होंने देखना चाहिए। वो देखते ही नहीं है, इन चीज़ों को आते ही नहीं, क्योंकि वो तो बड़ी कुर्सी में बैठ गए साहब। हमारे गरीब लोगों को कौन पूछेगा बताइए? ये मेरा कहना है, यही मेरी बात है, यही मैं हर वक्त कहता हूँ, हर जगह पे कहता हूँ, हर समस्या के हिसाब से बोलता हूँ। साहब आप तो सुनते नहीं हो। आपने सेमिनार लगाया, आपने इकट्ठे कर लिए सारे कर्मचारी, आज कहती हो बीडीओ साहब नहीं आए, आज कहती हो एसडीएम साहब नहीं आए। क्यों नहीं आता है वो कर्मचारी आपका? उसकी ड्यूटी है उस जगह आने की, वो क्यों नहीं ग्रामीण लोगों की समस्याओं को क्यों नहीं सुनता है? हमने तो डीएम साहब को देखा ही नहीं है साहब आज तक, तहसीलदार साहब को नहीं देखा। पटवारी जी हमारे यहाँ साल भर में एक दिन आते हैं। बताइए कि किसको कहें अपनी समस्या, किसके लिए रोए? माँ बाप को कहते तो वो चले गए, स्वर्गवासी हो गए। एक दिन हम भी स्वर्गवासी हो जाएंगे, वैसे ही कल हमारी औलाद भी स्वर्गवासी हो जाएगी। तो आपके द्वारा बताए गए जितनी भी आप घोषणाएं करते हो, जितना भी आप बताते हो, उसका बेनिफिट कहाँ पर मिला? आप उसके धरातल में जाकर के देखिए ना कि कहाँ पर हुआ है काम, हो रहा है या नहीं हो रहा है। घोड़ा जाने का रास्ता नहीं है साहब, सरकार ने कटड़ा दे रखा, कटड़ा जाने का रास्ता नहीं है। वो गिर जा रहा है, उसके हाथ पैर टूट जा रहे, घोड़ा जा रहा है, उसके हाथ पैर टूट जा रहे। तो आप कहते हो हमने तो ये करा और वो करा, कहाँ पर करा ये तो बताइए। कहीं पर है तो आप बताइए ना, सिचुएशन बताइए यहाँ पर ये हुआ। आप शहरी क्षेत्र में देते हो 200 करोड़ 200 करोड़, ग्रामीण क्षेत्र को आप क्या देते हो? ग्रामीण मंत्रालय क्यों बनाया आपने? ग्रामीण मंत्रालय बनाया भारत सरकार के या राज्य सरकार के पास, तो आपने दिया क्या उनको? ग्रामीण मंत्रालय को क्या दिया है? सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति कर लिया, अपना खाए पिए ऐश कर लिए साहब। हमारा क्या है? हमारे कोई पूछने वाला है? हमारे कोई देखने वाला है? हमारे कोई रोने वाला है? कुछ नहीं है। बीमार पड़े रहो, मर जाओ, स्कूल जाओ, फेल हो जाओ, स्वास्थ्य विभाग के अंदर हॉस्पिटल में इलाज कराने जाओ, मुर्दा लेके घर को आओ, स्कूल में बच्चा भेज दो, फेल होके घर को आ जाओ, बाल्टी लेके नल में जाओ, पानी नहीं, बटन दबाओ तो बल्ब में लाइट नहीं। उन्हें क्या है, उनका तकनीकी खराबी। अरे कब तक रहेगी साहब ये तकनीकी खराबी? जीवन भर यही रहेगी क्या? 70 साल पहले वालों ने रोड डाली, तुमने उसका गड्ढा नहीं भरा। 70 साल पहले वालों ने स्कूल खोला, तुमने मास्टर नहीं भेजा। 70 साल पहले वालों ने हॉस्पिटल खोला, तुमने डॉक्टर नहीं भेजा। बताइए ये समस्या हमारी है या आपकी है? आप सबसे मैं पूछता हूँ, बताइए ना, आप बताइए इस बात को। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बात उतनी कीजिए जिस बात में दम हो। बात में अगर दम नहीं है तो इस बात को नहीं कहना चाहिए। सारे नेताओं से, सारे अफसरों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप उन लोगों को भी देखो जो लोग दिन भर मजदूरी करके शाम को घर में चूल्हा नहीं जलता है उनके, क्यों नहीं जलता है? महंगाई का दर देखो कहाँ हो गया। 70 साल पहले तो 1 रुपये लीटर तेल था, 70 साल पहले 200 रुपये तनख्वाह थी, 70 साल बाद 1.5 लाख रुपये तनख्वाह दे रहे हो और तेल तुमने 200 रुपये किलो पहुंचा दिया है। तो 200 रुपये किलो का तेल तो वही खाएगा जिसको 1.5 लाख मिलता है। मैं तो 400 रुपये 300 रुपये रोज का दिहाड़ी वाला आदमी हूँ, मैं कहाँ से खाऊंगा 200 रुपये लीटर का तेल? आपने कहा 90 दिन रोजगार मिलेगा मनरेगा में, 170 रुपये आप दिहाड़ी दे रहे हो और यहाँ मजदूर 600 रुपये का है। तो 150 रुपये आप दिहाड़ी दे रही है सरकार, तो 600 रुपये का मजदूर है, तो 150 रुपये में मजदूर मिलेगा कहाँ? बड़े बड़े पार्लियामेंट में आप बैठे हो, बड़े बड़े जहाजों में आप बैठते हो, बड़े बड़े कारखानों में, मिल में आप मैनेजर बन के बैठते हो, तो साहब उसको तो लेबर ही करता है। लेबर को देते ही क्या हुआ? आप लेबर की दिहाड़ी मजदूरी है कहाँ? इसलिए मैं यही चीज़ बोलूँगा, धन्यवाद बोलूँगा, सबसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि साहब आप इसको लाइक कीजिएगा, इसको देखिएगा, इसको समझिएगा,
इसके बारे में आगे को आप अपना जो भी सूचना है उसको दीजिएगा। धन्यवाद।